गाइस, स्वागत है आप सभी का नीट लाइट स्पीड रिवीजन सीरीज में गाइस। और यहाँ पर आप जिंदगी में कभी फ्रॉग और कॉकरोच नहीं पढ़े होंगे तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। 1000% गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूँ, स्टाम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि इससे बाहर नीट 2026 में क्वेश्चन नहीं आएगा। और इससे ज़्यादा डिटेल रिवीजन इतने कम टाइम में बिल्कुल कंसाइज वे में निमोनिक्स टिप्स एंड ट्रिक के साथ में कोई जिंदगी में नहीं कराएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर नीट 2026 में इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तो गोली मार देना, ठीक है। और वीडियो को डिसलाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं फ्रॉग। सो गाइस, जो किंगडम होता है इसका एनिमेलिया होता है और फाइलम कॉर्डेटा होता है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा है, सुपर क्लास टेट्रापोडा, डिवीजन ग्नैथोस्टोमेटा और ऑर्डर क्लास एम्फीबिया, ऑर्डर एनूरा, जीनस राना और स्पीशीज टिग्रिना है, जो कि मोस्ट कॉमन जो कि फाउंड होता है दोस्तों इंडिया में। और हम राना टिग्रिना के बारे में ही यहाँ पर पढ़ेंगे मोस्टली। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं कुछ इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि दोस्तों क्या होता है इसमें स्केल जो होता है एब्सेंट होता है, और हैबिटेट इसका लैंड वाटर दोनों पाया जाता है, ये एम्फीबियन होता है, ठीक है। और कोल्ड ब्लडेड होता है, पोइगुलोथर्मल जिसको हम बोलते हैं। टेम्परेचर को चेंज कर सकता है दोस्तों ये एनवायरमेंट का, अपनी बॉडी का टेम्परेचर को। और ये दोस्तों विंटर स्लीप में जाता है जिसको हम हाइबरनेशन बोलते हैं, और एस्टिवेशन में जाता है जिसको हम समर स्लीप बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू मतलब सीजन के अकॉर्डिंग ये अपने आप को ऐसा चेंज करता है। कैमोफ्लेज मतलब दोस्तों होता है कि चेंज कर लेता है सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को, ताकि ये उससे प्रोटेक्ट, जिसको प्रोटेक्टिव मिमिक्री भी हम बोलते हैं, ताकि ये प्रेडिटर से बच सके। और मेलाटोनिन इसमें जो कि हेल्प करता है स्किन कलर को दोस्तों मतलब चेंज करने में। तो यहाँ पर हम इसकी मॉर्फोलॉजी देख लेते हैं दोस्तों कि फ्रॉग की क्या मॉर्फोलॉजी है। तो देखिए जो स्किन होता है इसका वो स्मूथ और स्लिपरी होता है, जो कि म्यूकस की वजह से ऐसा होता है। म्यूकस प्रेजेंट होता है इसमें, इसलिए जो इसकी स्किन होती है वो स्मूथ और स्लिपरी होती है। कलर इसमें दोस्तों जो होता है डॉर्सल साइड पे यानी कि पीछे के साइड पे वो ऑलिव ग्रीन प्लस स्पॉट होते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ग्रीन है और ऑलिव स्पॉट। और वेंट्रल साइड पे दोस्तों ये आगे के साइड जो है पेट की साइड में पेल मतलब हल्का लाइट येलो होता है। टंग प्रेजेंट होता है और इसमें हेड होता है। पाइना जो होता है तो एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है, और एक्सटर्नल लेयर जो होता है वो मतलब नेरिस नजल जिसको बोलते हैं माउथ के जस्ट ऊपर होता है। टेम्पेरम दोस्तों मेम्ब्रेनस होती है और ये कलेक्ट करती है साउंड वाइब्रेशन को। और 4 लिम्ब इसके 4 डिजिट के होते हैं। हिंड लिम्ब जो होता है 5 डिजिट का होता है, वेब्ड होता है मतलब जाले की तरह थोड़ा सा वेब टाइप। और हिंड लिम्ब जो होता है वो लार्जर होता है दोस्तों 4 लिम्ब से, ठीक है। तो ये था इसकी मॉर्फोलॉजी। अब आगे देखते हैं कुछ सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म कितना शानदार यहाँ पर लेकर आए दोस्तों, बहुत मेहनत लगता है डायग्राम के साथ में बनाने में। तो मेल दोस्तों जो होता है उसमें वोकल सैक प्रेजेंट होता है, वहीं फीमेल में एब्सेंट होता है। और दोस्तों ये अट्रैक्ट करता है फीमेल को ड्यूरिंग रेनी सीजन कॉपुलेशन करने के लिए, मतलब समझ रहे हैं ना। और कॉपुलेटरी पैड और न्यूपिटल पैड जो कि प्रेजेंट होता है पहले डिजिट ऑफ 4 लिम्ब के पहले डिजिट पे। और जो मेल होता है वो जनरली स्मॉलर होता है फीमेल से, फीमेल लार्जर होती है। और कॉपुलेटरी पैड दोस्तों फीमेल में एब्सेंट होता है। सो गाइस, डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि एनाटॉमी की बात करेंगे दोस्तों, माउथ से लेकर बकल कैविटी, फिर फेरेंक्स, इसोफेगस जो कि स्मॉल होता है और कनेक्ट करता है स्टमक को। ट्यूब जो होती है वो एससीएल और गैस्ट्रिक जूस को कंटेन करती है, जो कि पार्शियल डाइजेशन ऑफ फूड चैन में हेल्प करता है। और इंटेस्टाइन, डिओडेनम, रेक्टम, इलम, फिर उसके बाद लास्ट में क्लोएका आ जाता है, जो कि दोस्तों क्लोएकल अपर्चर बाहर एक्सक्रीट करने के लिए। यहाँ से शुरू होकर दोस्तों यहाँ से देखना कितना शानदार डायग्राम बना के लाए हैं, ठीक है, खत्म हो जाएगी। अब बात करें इसकी फिजियोलॉजी एंड ग्लैंड की, तो फिजियोलॉजी एंड ग्लैंड दोस्तों लिवर और पैनक्रियाज। तो लिवर जो होता है दोस्तों बाइल जूस प्रोड्यूस करेगा, जो कि हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। और दोस्तों ये बाइल जो स्टोर होता है गाल ब्लैडर में स्टोर होता है, और इस एंजाइम का मतलब कोई भी एंजाइम नहीं रहता है इस बाइल जूस में। और ये प्रोड्यूस करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि फंक्शन है इसका डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। और बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस दोनों पोर्ड होते हैं डायरेक्टली डिओडेनम में, जो कि सी शेप की होती है बाई कॉमन बाइल डक्ट के द्वारा। और फाइनल जो डाइजेशन टेक प्लेस होता है वो इंटेस्टाइन में होता है। एब्जॉर्प्शन होता है दोस्तों विलाई और माइक्रोविलाई के द्वारा, और अनडाइजेस्टेड फूड दोस्तों रेक्टम के द्वारा बाहर निकल जाता है। टंग इसकी दोस्तों स्टिकी होती है, बाइलोब्ड होती है, और प्रोस्टिबल यानी कि दोस्तों लचीली होती है, जो कि आगे नीचे से कनेक्टेड होती है ताकि प्रे वगैरह में हेल्प इनको करती है। और स्लिपरी भी होती है। फंक्शन जो होता है इनका कैचिंग प्रे मतलब हेल्प करता है, जो टंग होता है वो प्रे को कैच करने में हेल्प करता है। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों लैंड और वाटर पे कैसे रिस्पायरेशन करते हैं, तो इन वाटर दोस्तों स्किन से क्यूटेनियस रिस्पायरेशन करते हैं, मतलब डिफ्यूजन के द्वारा, जो कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सिंपल डिफ्यूजन दिखाया गया है। और टैडपोल दोस्तों गिल का यूज करता है जब टैडपोल स्टेज में रहता है, लार्वा टैडपोल, फिर दोस्तों बड़ा होते होते बड़ा हो जाते हैं। और एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन के दौरान दोस्तों ये सिर्फ अपनी स्किन के जरिए रिस्पायरेशन करते हैं। लंग की बात करें दोस्तों पल्मोनरी में इनके पास क्या होता है इलोंगेटेड पेयर ऑफ सैक लाइक पिंक कलर का होता है, जो कि प्रेजेंट होता है दोस्तों अपर पार्ट ऑफ ट्रंक में यानी कि थोरैक्स में। और स्किन इनकी क्यूटेनियस होती है। बकोफेरेंजियल कैविटी की बात करें तो पहले नॉस्ट्रिल, फिर बकल कैविटी, फिर लंग के जरिए ये मतलब ये सांस लेंगे लैंड पे। सर सर्कुलेशन क्या होता है इनमें,
तो सर्कुलेशन की बात करें गाइस अगर हम इनमें, तो इनमें वेल डेवलप्ड क्लोज टाइप होता है सर्कुलेशन, ठीक है, क्लोज टाइप होता है, याद रखना है क्या होता है, क्लोज टाइप सर्कुलेशन होता है इनमें, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो मायोजेनिक होता है, जो कि मस्कुलर होता है, नॉ कि न्यूरोजेनिक। और इनमें 3 चैम्बर होता है, जैसे ह्यूमन में 4 चैम्बर ऑफ हार्ट होता है, इनमें 3 होता है, 2 ऑरिकल या फिर 2 आर्ट्रिकल, 1 वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट लेफ्ट आर्ट्रियम एंड 1 वेंट्रिकल यहाँ पर प्रेजेंट है गाइस, जो कि कवर्ड होता है पेरिकार्डियम थिन लेयर से। और ये साइनो आर्ट्रियल नोड के द्वारा क्या होता है, हार्ट बीट इनिशिएट होती है। साइनस वेनोसस और कॉर्नस आर्टियोसस बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इससे नीट 2025 में 26 में क्वेश्चन बन सकता है। और फ्रॉग से और कॉकरोच से एक क्वेश्चन 100% 1000% में लिख के देता हूं आएगा। और दोस्तों 4-8 नंबर आपके पक्के हो गए इस वीडियो से, गारंटी के साथ मैं आपको बोल सकता हूं, इससे बाहर नहीं आएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, इससे जबरदस्त वीडियो भी आएंगे आगे, ठीक है। साइनस वेनोसस की बात करें तो ट्रायंगुलर होता है, चैम्बर होता है और अटैच होता है राइट एट्रियम से, जो कि डोर्सल साइड पे प्रेजेंट होगा। रिसीव करेगा ब्लड कहां से, वेना कावा से, ठीक है। कोनस आर्टरियोसस जो कि वेंट्रिकल होता है, ओपन होता है वेंट्रल साइड में, यानी कि दोस्तों आगे के साइड में। और लिम्फेटिक सिस्टम जो होता है इनमें कंप्रोमाइज करता है, यानी कि लिम्फ और लिम्फ नोड्स के मिल के बनता है इनका लिम्फेटिक सिस्टम, ठीक है। तो ये था दोस्तों उसके हार्ट के बारे में। ब्लड एंड पोर्टल सिस्टम की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, कंपोजिशन जो होता है वो प्लाज्मा और ब्लड का बना हुआ होता है। ब्लड में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट तीनों आ जाएंगे, आपको पता होगा। आरबीसी इनकी न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन ह्यूमंस में मतलब इन्यूक्लिएटेड होती है, और इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है इनके आरबीसी। और बाई कॉन्वेक्स होता है, हेमोग्लोबिन कारण दोस्तों रेड होता है कलर में। और नोड लिम्फ की बात करें दोस्तों, प्लाज्मा माइनस आरबीसी प्रोटीन बन जाएगा। पोर्टल सिस्टम दोस्तों 2 प्रकार का होता है, एक होता है रीनल और दूसरा हेपेटिक। हेपेटिक दोस्तों हेपा से वर्ड आ जाएगा, रीनल मतलब जहां वर्ड आ समझ, किडनी से, कार्डियक मतलब हार्ट से, और हेपेटिक मतलब लिवर संबंधित। तो ये चीजें थी। नर्वस सिस्टम की बात करें दोस्तों, सीएनएस, पीएनएस और एएनएस आ जाएगा। सीएनएस में आपका ब्रेन जो कि क्रेनियम में होता है, स्पाइनल कॉर्ड इसमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा। पेनस में दोस्तों 10 पेयर होता है नर्व का, और स्पाइनल नर्व भी प्रेजेंट होती है, सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक इसमें आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यही जो ब्रेन का ये ब्रेन के डिवीजन यहाँ पर है क्या, फोर, मिड और हिंड। फोर में क्या होगा, ओल्फैक्टिव लोब प्रेजेंट होगा, पेयर ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट होगा, डायनसेफ्लॉन प्रेजेंट होगा, और पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब प्रेजेंट होगा। हिंड में आपका सेरेब्रम और मेडुला ऑब्लांगाटा आ जाता है। ये था ब्रेन के डिवीजन। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करेंगे तो यूरियोटेलिक होते हैं ये, यानी कि एक्सक्रीट करते हैं यूरिया को। किडनी में पेयर होती है, डार्क रेड होती है, प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर पार्ट में, कंसिस्ट करती है यूरिनरी फेरस ट्यूब्यूल्स को, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। और यूरेटर जो होता है इमर्ज होता है किडनी के साथ में। मेल में क्या होता है दोस्तों, जो यूरेटर होता है वो कैरी करता है यूरिन एंड स्पर्म दोनों को, लेकिन फीमेल में क्या होता है, यूरेटर कैरी यूरिन ओनली। ऐसे मेल फीमेल के भी केस में, ह्यूमंस में भी यूरिन, इसलिए इन्हीं को हम दोस्तों चीरा फाड़ी होता है ज़्यादातर इन्हीं पर एक्सप्लोर, क्योंकि इनका सिमिलर सिस्टम मोस्टली ह्यूमन से मिलता जुलता रहता है। यूरिनरी ब्लैडर की बात करें तो थिन वाल्ड होगा, वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होगा, स्टोर करेगा यूरिन को। और यूरिन कैसे जाएगा, पहले यूरेटर, फिर क्लोएका, फिर ब्लेडर, फिर दोस्तों क्लोएका, फिर एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। डायग्राम शानदार तरीके से दोस्तों यहाँ पर लेबल के साथ में है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें दोस्तों, एनाटॉमी को डिटेल देख लेते हैं। जो टेस्टिस होता है पेयर में होता है, येलो इन कलर होता है, ओवल शेप होता है। अटैचमेंट इसका अडेयर टू अपर पार्ट ऑफ द किडनी बाय ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिनोटियम, जिसको हम मिजोरसियम बोलते हैं, ठीक है। और डायग्राम यहाँ पर दिखाया गया है दोस्तों, सारी चीजें देख लीजिएगा। टेस्टिस की बात करें तो वसा फ्रेंसिया 10 से 12 स्मॉल ट्यूब का प्रेजेंट होता है, जो कि इंटर करेगा किडनी में, फिर ये बाइडर्स कैनाल, फिर यूनिजिनेटल कैनाल, फिर क्लोएका, फिर बाद में क्लोएकल अपर्चर से बाहर निकल जाएगी। फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो एनाटॉमी डिटेल में ओवरी आ जाएगा, जो कि लोकेटेड होगा नियर किडनी के पास, और कोई भी फंक्शनल कनेक्शन नहीं होगा किडनी के साथ इसका। ओविडक्ट जो होगा पेयर ऑफ कॉइल ट्यूब होगा, ओपन कहाँ पर होगा, क्लोएका में। और रिप्रोडक्टिव कैविटी दोस्तों 2500 से 3000 जो कि ओवम एट ए टाइम प्रेजेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। डेवलपमेंट की बात करें दोस्तों, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, और ये जो होता है वाटर में टेक प्लेस करेगा ऑब्वियसली। मिजोलिथिसल होता है, होलोब्लास्ट जिसको हम बोलते हैं, और कोई भी सेल नहीं होती इसमें ईग में। और डेवलपमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है लार्वा टेडपोल में। और लार्वा की बात करें दोस्तों मेटामॉर्फोसिस में जाता है, जो कि कन्वर्ट हो जाएगा बाद में एडल्ट फ्रॉग में। तो ये था दोस्तों आपका कंप्लीट फ्रॉग। चलिए देखते हैं हम कॉकरोच को। तो गाइस कॉकरोच पे हम आ चुके हैं। एनिमल जो ठीक है, एनिमिलिया किंगडम है, आर्थ्रोपोडा है इसका, और क्लास इंसेक्टा है, जीनस पेरिप्लैनेटा है, और स्पेसीज अमेरिकाना है। और ये ओमनीवेरस होते हैं, और क्यूरेसिल इनको फास्ट रनर भी बोला जाता है। नॉक्टर्नल यानी कि रात के शिकारी हैं, मैं हूँ रात का शिकारी जाने दुनिया है सारी। तो गाइस ये रात के शिकारी होते हैं। मॉर्फोलॉजी की बात करें तो डॉर्सिवेंट्रल फ्लैटेड एंड बाइलेटरल सिमेट्रिक, एंड साइज जो होता है इनका 34 से 53, 34 to 53 mm के होते हैं ये। और विंग इनका एक्सटेंड होता है, और ये बियॉन्ड टिप मेल में ऐसा होता है। हेड प्रेजेंट, थोरैक्स, एब्डोमेन, जो कि बॉडी इनकी सेगमेंटेड होती है, ठीक है। और ट्रायंगुलर शेप की बात अगर हम करेंगे यहाँ पर दोस्तों, इनका जो हेड होता है वो ट्रायंगुलर शेप का होता है,
और 6 फ्यूजन सेगमेंट से प्रेजेंट होता है और 90 डिग्री टू बॉडी यानी कि ये परपेंडिकुलर होता है दोस्तों, ठीक है, फ्लेक्सिबल होता है नेक इनका। और लैब्रियम यानी कि जिसको हम बोलते हैं अपर लिप और लैबियम यानी कि लोअर लिप, ठीक है, अपर लिप और लोअर लिप। यहाँ पर जो मैंडिबल होता है ग्राइंड फूड करने में मदद करता है। हाइपो जो फेरिंग्स होता है वो टंग होता है। मैंडिबल फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करता है। मैक्सिला फूड को दोस्तों देखो डायग्राम के साथ साथ यहाँ पर सारी चीजें पास में भी हैं। माउथ ये हो गया और मैक्सिला जो होता है फूड को लाता है और लेबियम जो होता है लोअर लिप होता है, बता दी मैंने, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब इसका थोरक्स की हम बात करें दोस्तों, 3 प्रकार के होते हैं, प्रो, मेजो एंड मेटा, यानी कि प्रोथोरक्स, मेजोथोरक्स, मेटाथोरक्स। और प्रो में दोस्तों विंग एब्सेंट होता है, एक पेयर सब में होंगे, लेकिन जो 4 विंग होता है मेजो का यहाँ पर पार्ट है ये, तो इसमें क्या होगा, टेगमिना होगा, 4 विंग को ही टेगमिना बोलते हैं, जो कि डार्क होगा, ओपेक होगा, लेदरी होगा और मोटा होगा, जो कि कवर करेगा हिंड विंग को, और ये उड़ने के लिए नहीं होता है। लेकिन दोस्तों जो हिंड विंग होता है वो मेम्ब्रेनस होता है, पतला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, और इसको उड़ने के लिए यूज करते हैं। क्यों, कौन से कॉकरोचेस ज़्यादा उड़ते नहीं, पर जो उड़ते हैं वो उड़ते हैं। 10 सेगमेंट होगा इनमें प्रेजेंट होगा दोस्तों। 9 जो होगा क्या होगा, क्या बोलते हैं उसको 9 जो होता है वो अपना क्या होता है, स्टर्नाइट होता है, टर्गाइट होता है, ठीक है। स्क्लाइड क्या होता है, टर्गाइट में प्रेजेंट होगा डोर्सल पे, प्लूराइट लेटरल, सारी चीजें हैं ये, प्लूराइट लेटरल। एक्सोस्केलेटन प्लेट होती है जिसको हम स्क्लाइड बोलते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें, दोनों मेल एंड फीमेल में एनल सर्काई प्रेजेंट होगा। और मेल की बात करें तो एनल स्टाइल प्रेजेंट होता है। स्टाइल कौन मारता है, मेल। तो फीमेल में क्या होगा, एनल स्टाइल एब्सेंट होगा गाइस। और जेनाइटल पाउच की बात करें तो पोस्टीरियर एंड पे प्रेजेंट होगा और फॉर्म्ड होगा 9/10 टर्गम प्लस 9th स्टर्नम के साथ मिलकर ये क्या बनाता है, जेनाइटल पाउच बनाता है। मेल की बात हो रही है गाइस। और मेल में जो एनस होता है वो डॉर्सल साइड प्रेजेंट होता है और मेल गोनोफोर वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होता है, गोनेपोफाइसिस देखने को मिलेगा। फीमेल में क्या होता है, जेनाइटल पाउच 7th, 8th और 9th स्टर्नम से मिलकर बनता है, और जो 7th होता है स्टर्नम वो बोट शेप का होता है। गोनोफेयर स्पर्मोथिकल कोलेटरल ग्लैंड भी इसमें प्रेजेंट होगी। वहीं अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो माउथ से लेकर दोस्तों गिजार्ड तक यहाँ पर ये चीजें दी गई हैं। गिजार्ड आउटर लेयर होती है, उसके बाद ये सारे फंक्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, सिमिलर है वैसे ही। और सिस्टम जो हिपैटिक सिका होता है वो 6 से 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स का ब्लड होता है, सीक्रेट करता है डाइजेस्टिव जूस को। मिड गैज जिसका मिसेंस सेंट्रॉन होता है। और माल्फिगियन ट्यूब्यूल दोस्तों 100 से 150 एलो ट्यूब्यूल होते हैं जो कि रिमूव करते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को हेल्प करते हैं। हिंड गट की हैंड गट की बात करें तो ब्रॉडर होता है मिड गट से। और इसमें क्या होगा दोस्तों, इलियम, कोलोन, रेक्टम, ठीक है। और इलियम ज़्यादा बड़ा होता है कोलोन से, कोलोन बड़ा होता है रेक्टम से, तो ये इसका साइज का भी बात है। ओपन होता है ये एनस के द्वारा, ठीक है। सर्कुलेटरी दोस्तों ओपन टाइप होता है इसमें, लेकिन फ्रॉग में क्लोज टाइप था। और ये पुअरली डेवलप्ड ब्लड प्रेशर होती है, ज़्यादा उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। हार्ट दोस्तों 13 चैम्बर का होता है, देख रहे हैं भाई साहब, ह्यूमन में 4, फ्रॉग में 3, फिशेज में 2 और कॉकरोचेस में 13। और ऑस्टिया इन्हें प्रेजेंट होता है गाइस। देखो डायग्राम इतना कॉम्प्लेक्स बना के लाया हूं ना, डायग्राम इतना खतरनाक तरीके से। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना दोस्तों, इससे जबरदस्त वीडियो आपको आती रहेगी, इससे भी जबरदस्त भी आएगी वीडियो 100% गारंटी के साथ। हीमोसियल बॉडी कैविटी फील्ड होता है इसमें विथ ब्लड, हीमोलिम्फ ऑर्गन बाथ होता है इनमें डायरेक्ट, मतलब क्योंकि क्लोज सिस्टम तो है नहीं, ओपन टाइप है। और हीमोलिम्फ जो होता है वो कलरलेस प्लाज्मा होता है प्लस हीमोसाइट मिला के बनता है। रेस्पिरेशन दोस्तों 10 स्पाइरिकल प्रेजेंट होते हैं। और ये 10 स्पाइरिकल कहां पर लोकेट होंगे, ये लोकेट होंगे आपके कहां पर, लेटरल साइड ऑफ बॉडी के, और जिसमें 2 पेयर थोरैक्स होगा, 2 पेयर थोरैक्स होगा और 8 पेयर जो कि एब्डोमेन में होगा। 2 पेयर थोरैक्स होगा, 8 पेयर एब्डोमेन में होगा। और रेगुलेटेड हो तो स्फिंक्टर के द्वारा जो कि मसल होती है, और ये एक्सचेंज करेगा ट्रैकियोल्स बाय डिफ्यूजन के द्वारा, ट्रैकिया स्पाइरिकल्स और ट्रैकिया प्रेजेंट है। शानदार डायग्राम हम मोम के डायग्राम से बनाए हैं। नर्वस सिस्टम और सेंसरी सिस्टम की बात करें दोस्तों, सुप्रा इसोफेगल गैंग्लियन जो कि ब्रेन के साइड प्रेजेंट होता है। और हेड इनका बहुत कम ही नर्वस सिस्टम को स्टोर करता है, क्योंकि इनमें देखो 3 गैंग्लिया थोरैक्स में प्रेजेंट होता है, 6 एब्डोमेन में, इसीलिए कॉकरोच का सर काट देते हैं तो भी वो हफ्तों तक जिंदा रहता है, इसका कारण यही है। और एंटीना दोस्तों इनमें क्या होता है, आई जो सेंसरी के लिए होता है ये सब चीजें। कंपाउंड आइन मोजाइक विजन जो कि 2000 ओमेटेरिया प्रेजेंट होते हैं। हाई सेंसिटिविटी, लो रिजोल्यूशन, नाइट विजन ग्लासेस, देख रहे हो रात के प्राणी है ये। एक्सक्रीटर माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा करेंगे यहाँ पर ये, और एब्जॉर्ब करेंगे N2, कन्वर्ट कर देंगे उसको यूरिक एसिड में, फिर हैंड गट से एक्सक्रीट होकर बाहर निकल जाएगा पोटेशियम यूरेट जो कि दोस्तों, और एसेसरी ऑर्गन ऑफ फैट बॉडी नेफ्रोज और यूरिकोज। तो ये एक्सक्रेशन करते हैं दोस्तों किसके द्वारा, ये इनमें अगर आप नेमोनिक्स बनाना चाहें तो फन से कर सकते हैं आप, मजे से। फन यानी कि फैट बॉडी, यूरिकोज ग्लैंड एंड नेफ्रोसाइट, ये हो गई नेमोनिक्स आपकी, ठीक है। और ये यूरिकोटेलिक होते हैं दोस्तों, ठीक है, समझ रहे हैं नहीं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे गाइस, तो इसमें क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो होता है वो टेस्टिस जो होता है इनका लेटरल साइड प्रेजेंट होता है 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट में।
और मशरूम ग्लैंड जो होती है वो 6 से 7 एब्डोमिनल सेगमेंट बता दिया है शायद, सेमिनल वेसिकल। और ये एक्सटर्नल जेनिटलिया गोनोफाइसिस, इसको मतलब फेलोमियर होता है ये, ठीक है। स्पर्म स्टोर, मेल की बात हो रही है दोस्तों, फेलोमियर। और स्पर्म जो स्टोर होता है स्पर्मेटोफोर में, वो बंडल्स में होता है और डिस्चार्ज होता है कॉपुलेशन के दौरान। फीमेल की बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो 2 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट होता है, ओवरीज होंगी और हर ओवरी के पास दोस्तों 8 ओरियन ट्यूब्यूल होगा जो कि ओविडक्ट, वजाइना फिर जेनाइटल चैम्बर से होकर जाएगा। स्पर्माथिका एक पेयर होता है जो कि 6 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और ऊथिका दोस्तों डार्क रेडिश ब्लैकिश ब्राउन होता है, 3 से 8 इंच का होता है और लॉन्ग होता है। फीमेल प्रोड्यूस करती हैं 9 से 10 ऊथिका, ठीक है, और हर एक ऊथिका 14 से 16 ईग को कंटेन किया रहता है, इतना ज़्यादा। और डेवलपमेंट एंड इंपॉर्टेंस की बात करें दोस्तों, इनका क्या होता है कि ये पैरामेटाबुलस होते हैं जो कि ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। पहले क्या होगा, ईग होगा, फिर क्या होगा, निम्फ, फिर एडल्ट, और ओनली एडल्ट के पास सिर्फ विंग होता है। निम्फ जो होता है वो मोल्टिंग में यानी कि तोड़ मरोड़ के 13 टाइम जाते हैं और इनका विंग पैड अपीयर होता है बाद में निम्फ स्टेज में, ठीक है। लेटर निम्फ। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात क्या है कि नो इकोनॉमिक बेनिफिट है इनका, ज़्यादातर वैसे स्पॉइल फूड को खराब कर देते हैं और ये स्मेली स्ट्रक्चर के साथ वेक्टर ट्रांसमिट करते हैं, डिसीज करते हैं। तो ये था आपका कंप्लीट वीडियो, आशा करता हूँ बढ़िया लगेगा। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।